हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो यहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर अपनी लाइफस्टाइल और होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। तो आज फिर से एक और नया दिन आपके साथ में अपना शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का। तो अभी तो बच्चों की जैसे कि छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो ये हस्बैंड का जो लंच है पैक हो रहा है। तो बस यहाँ पे लंच में है आज दाल है, रोटी है और प्याज करेले की सब्जी है। थोड़ा सा मैंने इधर सलाद काटा है और ये जो लस्सी बनाई है, दही से ही मैंने लस्सी बनाई है। और अभी इसमें जीरा पाउडर डाला है और नमक मैंने नहीं डाला है। नमक वो वहीं पे मतलब लंच टाइम पे डाल लेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी से लस्सी में नमक डाल दूँगी तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो इसलिए बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे बस मैं सलाद पैक कर रही हूँ और इस तरीके से ये आज इनका लंच हो जाएगा। और रख दी है मैंने एक हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है सलाद वाले टिफ़िन में आ नहीं रही थी, क्योंकि वो टिफ़िन छोटा है, तो मैंने उसको कट करके 2 पीसेस में कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लंच पैक किया, लेकिन जो ये मैंने अलग से रखा है ना ये टिफ़िन सलाद का, ये आ नहीं रहा था इसमें। तो इस तरीके से तो फिर ये चैन बंद नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने फिर से सारे टिफ़िन्स बाहर निकाले। फिर रोटी वाला जो टिफ़िन है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर मैंने उसको रख दिया है। तो छोटे टिफ़िन इस तरीके के ना, छोटे छोटे टिफ़िन हो पास में तो इस तरह मतलब काफ़ी अच्छे रहते हैं, कहीं पे भी हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक स्पून रख ली है और ये इनका जो है लंच पैक हो चुका है। तो बस इस समय अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं तो छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है नई फुल झाड़ू होती है ना वो, क्योंकि मेरी जो झाड़ू थी वो काफ़ी छोटी हो गई थी। वो ली थी मैंने दिवाली के टाइम पे और अब तक चल रही थी। तो चलिए ये नई झाड़ू ले लिए। तो नई झाड़ू में और मुझे एक कमेंट भी आया था आदित्य राणा जी का, उन्होंने काफ़ी 2-3 वीडियो पहले बोला था कि नई झाड़ू ले लो, तो ले ली मैंने नई झाड़ू। तो चलिए यहाँ पे जो नई झाड़ू के साथ प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है कि इसके बहुत सारे फूल झड़ते हैं ना। जब हम 5-6 दिन तक तो ये झड़ते ही झड़ते हैं। तब क्या होता है कि हम जितनी बार भी झाड़ू मारते हैं ना, तब कूड़ा तो क्या साफ़ होता है, पर इसके जो फूल होते हैं ना जो झड़ते हैं वो इधर उधर, और पोछे में बहुत दिक्कत होती है, पोछे में भी वही सब आता रहता है। तो चलिए ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैंने एक प्रेस गर्म कर ली है और उसको जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, वैसे ही इसको प्रेस को झाड़ू पे लगाना है। बस घुमा घुमा के आप जो है झाड़ू को प्रेस पूरी अच्छे से इस पर लगा दीजिए। तो ऐसे करने से ना आपके जितने भी ये फूल है ना, ये सारे अभी झड़ जाएंगे और फिर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट बार जब हम झाड़ू मारते हैं ना, तब से ही हमें दिक्कत नहीं होगी झाड़ू मारने में। तो ले ली है मैंने चाकू, इसके उल्टी साइड से मैं अब इन फूलों को जो है अच्छे से झाड़ दूंगी। तो ये सारे ही जितने भी निकलना होगा ये अभी निकल जाएगा और फिर हमें बहुत मतलब परेशान नहीं करेंगे ये झाड़ू मारते हुए। तो चलिए ये बहुत अच्छी टिप है, जो हर बार जब मैं नई झाड़ू लेके आती हूँ तो ये फॉलो करती हूँ। तो ये वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, शुरू शुरू में आप भी फेस करते होंगे नए झाड़ू के साथ, तो वो अब नहीं होगी। मुझे तो नहीं होती है, अब आपको भी नहीं होगी। तो चलिए इतने सारे ये फूल इसके झड़ गए हैं, तो इनको कर लेते एक तरफ। और मैं अभी आपको मतलब लगा के दिखाऊंगी, तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत निकलेगा तो, लेकिन वो एक दिन ही आपको परेशानी होगी, शायद पहले दिन वो भी नहीं हो सकती अगर आप अच्छे से निकालेंगे तो, प्रेस अच्छे से लगाएंगे ना। तो ये लीजिए, देखिए बिल्कुल भी साफ़ सुथरा हमारा झाड़ू लग रहा है, बिल्कुल भी अब नहीं झड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है नए झाड़ू के लिए। तो चलिए जी, अब मैं आपको मिल रही हूँ अपने जो सुबह के काम होते हैं ना, सारे क्लीनिंग के सारे काम वो निपटा के अब मैं आपको मिल रही हूँ। तो यहाँ पे नहाने का काम करके इसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि आज मुझे ज़रूरी काम अपना निपटाना है। तो इस समय टाइम यही कोई 11:30 बजे का टाइम है। तो मैंने इधर से ले लिया है पूरी एक लहसुन की गड्डी। तो ये ना जो लहसुन है हमारे मतलब अपने खेत के होते हैं, तो वो मैंने पूरा ले लिया है। और आज मुझे लंच की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ही जो हस्बैंड के लिए लंच के लिए दाल बनाई थी ना, वो ज़्यादा बना ली थी। तो बस लंच में बस दाल बनी हुई है, मुझे चावल ही बनाने हैं। तो लंच का काम मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सारे मैं ऐसे एक एक कलियाँ जो है निकाल लूँगी और इसको जो है 2-3 मिनट तक रोस्ट करूँगी। तो ये मेरा सबसे आसान तरीका होता है। जब मुझे बहुत सारी लहसुन छिलनी होती ना, तो बस मैं इसको 2-3 मिनट रोस्ट करूँगी, तो बहुत आसानी से ये छिल जाते हैं। जब तक उधर वो रोस्ट हो रहे हैं तब तक मैं इधर अदरक को छील लूँगी। तो ऐसे जो हम काम कर लेते हैं ना,
तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि इस समय कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में तो जितना कम टाइम हम किचन में दें उतना ही अच्छा है। तो इस तरीके के अगर हम पेस्ट बना के रख लें ना अदरक लहसुन का, तो फिर खाना बनाना बहुत जल्दी मतलब ईजी हो जाता है, ज़्यादा टाइम हमें इसी में लगता है पेस्ट बनाने में। तो चलिए, जब तक हमारा लहसुन ठंडा हो रहा है, रोस्ट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर चावल रख लिए हैं ताकि मैं फिर आराम से बैठ के इनको छील सकूँ। तो मैंने चावल मिक्स करके बनाती हूँ। तो थोड़े से चावल मैंने मार्केट वाले लिए और ये जो डब्बे मैंने ये मम्मी ने दिए थे, घर के चावल है, तो इनको मैं मिक्स करके बना देती तो सही रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चावल को मैं धो लूँगी 2-3 पानी से। और अब मेरा चावल में पानी ऐसे लगाती हूँ जैसे जितना चावल हो उतना ही मैं पानी लगा लेती हूँ। और मैंने इधर चावल रख दिए हैं और अब इधर आ गई हूँ मैं लहसुन को छीलने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे इधर बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मैंने टीवी चला दी है और अपना टीवी भी देख रही हूँ और आराम से अपना अब ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे अभी लंच की तो टेंशन नहीं है। तो जो दाल मैंने सुबह ही बना ली है, तो वो टाइम मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे ये जो है मैंने छील लिए हैं। तो इस बीच ना हमने लंच भी कर लिया था, तो यहाँ पे लंच के बर्तन है, तो मैं इनको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे लंच के बर्तन करने के बाद मैं आई ऊपर छत पे, तो यहाँ से कपड़े लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि कपड़े ना आजकल बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इतनी धूप लगती है ना कपड़े निकालते हैं ये। तो फटाफट से कपड़े निकालने का काम कर रही हूँ। और जो ये कपड़ों वाली क्लिप होती है ना, इनको छाँव में रख रही हूँ, तो क्योंकि ये धूप से ना ख़राब हो जाते हैं, जल्दी चटकने लगते हैं। तो अगर हम इनको लंबा टाइम तक अपने साथ रखना चाहते हैं, तो इनको इस तरीके से ठंड में रख लेना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे नीचे आ गई हूँ। अब मैं कपड़े करूँगी फ़ोल्ड। और कपड़े फ़ोल्ड करने का ये काम ज़्यादा जो है बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। धोने के लिए तो कपड़े हम धो लेते हैं, लेकिन इनको समेटना, अलमारी में रखना, ये सब थोड़ा काम ऐसा लगता है। तो लेकिन करने तो हैं ही। तो चलिए, यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड होंगे। बच्चों के कपड़े अलग से करूँगी, अपने कपड़े अलग से। और यहाँ पे जो है फुल एंजॉय हो रहा है वेकेशन का। तो जितना भी थोड़ा बहुत ही चल लेती है अपनी प्रैक्टिस से, मतलब घर पे ही प्रैक्टिस कर करके हमने हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है। तो मैं बना रही हूँ ओरियो शेक बच्चों के लिए। इस समय टाइम हो गया है 4 बजे। सॉरी हाँ, ओरियो मिक्स वनीला शेक, जो भी आप बोलो। तो मेरे पास वनीला आइसक्रीम पड़ी है, मैं दिखाती हूँ। तो बस इसका बनाएंगे फटाफट से इनके लिए शेक। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं ये ओरियो के बिस्किट, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आप वनीला आइसक्रीम। आप कोई भी अपना फेवरेट आइसक्रीम ले सकते हैं। तो जितने भी गिलास मुझे शेक बनानी है, उतनी चम्मच मैंने इसमें आइसक्रीम डाल दी है, तो चम्मच बड़ी है। और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी है। मतलब 1 गिलास शेक के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आइसक्रीम भी मीठी है तो अच्छा खासा इसमें मीठा हो जाता है। तो चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने ग्राइंड करके इसके बाद इसमें जो है 1-1 चम्मच आइसक्रीम और डाल दी है, और इसके ऊपर से अपना जो शेक बनाया है वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और एकदम स्पेशल आप अपने इस वाली गर्मियों में बना के पिलाइए अपने बच्चों को। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, तो इस तरीके से ठंडा ठंडा आइसक्रीम वाला शेक मिल जाए तो क्या बात है। तो ये लीजिए, ऊपर से मैंने ओरियो बिस्किट के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं, और ये हमारा बनके रेडी हो गया है ओरियो एंड वनीला आइसक्रीम शेक। तो चलिए, बच्चों को देते हैं कैसा उनको लगता है।
तो आज मेरी जो ननंद की लड़की है ना वो भी आई हुई है साक्षी। तो बहुत पहले आप इनको पहले ये वीडियोस में आती थी, लेकिन अब जो है पढ़ाई का जो हो जाता है ना बच्चों के ऊपर, तो अब आना कम होता है। तो ये लीजिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया शेक, और ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया है, अपने लिए और इनके लिए तब बनाऊंगी जब ये ड्यूटी से आएंगे, उससे जस्ट कुछ मिनट पहले बना के फ्रिज पे रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके और किचन में चली गई थी शेक बनाने। तो बस अब मैंने उनको लगा दिया है अलमारी में, और उसके बाद जस्ट छोटी सी एक जो इवनिंग वाली क्लीनिंग होती है ना वो चलेगी, क्योंकि दिन के टाइम पे सारा दिन मतलब बच्चे खेलते हैं इधर उधर, मतलब कुछ भी, तो चीज़ें जो है घर हमारा फिर से मैसी हो जाता है। तो चलिए, जो भी जितना भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसको जगह पे रखूँगी, सारा चीज़ समेटूँगी। बिस्तर जो बेडशीट होती है उसमें भी काफ़ी सलवटें आ जाती है, तो उसको भी मैं सही करूँगी। तो छोटी सी ये इवनिंग वाली क्लीनिंग जो है हर रोज़ जो है हमें करनी पड़ती है। तो चलिए, मतलब हमारा काम जो है लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बस जितना भी फैला हुआ है सारा मैंने रख लिया है, मतलब सही जगह पे रख लिया है। और इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी वैसू की चोटी। तो वैसू को ना 2 चोटी, स्पेशली ये वाला जो हेयर स्टाइल में बना रही हूँ वैसू का, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका हमेशा यही रहता है कि मम्मा वो वाला हेयर स्टाइल बना। तो यहाँ पे जो है टाइम हो चुका है लगभग 5 बजे का। तो मैंने बस वैसू की चोटी करी है और उसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे जो अदरक छील के रखी थी मैंने पेस्ट बनाने के लिए, उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कर दिया है ताकि मिक्सी में वो अच्छे से पीस जाए। और यहाँ पे लहसुन और अदरक दोनों को मिक्स करके मैं 2-3 बारी में पीस लूँगी। तो मैं तो ना जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मतलब एक इतनी अच्छी सी खुशी होती है ना, मतलब जब भी कुकिंग करना हो फिर मतलब बिल्कुल भी आलस नहीं आता। मतलब ये सोच के कि हमारे पास तो अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो उसी से जो है काफ़ी एनर्जी आ जाती है कुकिंग करने के लिए, तो हम फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि इस तरीके के हम चीज़ें करके रख लेते हैं ना, तो हमारे लिए जो है आगे हमारे कामों को आसान बनाते हैं, मतलब काम हम आसान तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है 1 नींबू का रस मैंने इस पेस्ट में निचोड़ लिया था, और इससे क्या होगा, ये 1 से 1.5 से 2 महीने तक आपका जो है पेस्ट बिल्कुल भी कहीं भी ख़राब नहीं होने वाला है। बस इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है एयर टाइट कंटेनर में। तो मैं अभी इसको नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो है ना जार वो धो के रखा हुआ है, तो जब सूखेगा तब मैं उसको उसमें डाल दूँ। तो इस समय आ गए हैं ये, तो मैं इनका और अपना शेक लेके चली गई हूँ। तो जो है ड्यूटी से आने के बाद अगर इस तरीके से ठंडा ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो मतलब दिन भर की जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो इनको भी ये वाला जो ओरियो वनीला आइसक्रीम शेक है ना वो काफ़ी पसंद आया। तो चलिए जी, यहाँ पे नाइट का टाइम है, इस समय जो है मेरा डिनर भी बन रहा है, और इस समय मैं वैसू के लिए एक टाइम टेबल बना रही हूँ कि जो वेकेशन है ना, वेकेशन का टाइम, उस पर कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे क्या क्या करना है, क्योंकि ये करना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा मिलता है आजकल के बच्चों को। एक हमारा टाइम था हमें होमवर्क नहीं मिलता था, तो फुल इन्जॉय तो शायद हम ही करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों की तो आधी छुट्टियाँ जो है होमवर्क करने में ही निकल जाती हैं। तो बस यहाँ पर वैसू अपना होमवर्क ही कर रही है, हॉलीडे होमवर्क, और मैं उसका टाइम टेबल बना रही हूँ। तो जिसमें 2 घंटे वैसू ने मुझसे मेरे अपने मतलब मेरे मांगे हैं कि 2 घंटे आप हर रोज़ मेरे साथ खेलोगे और थोड़ी सी उसमें मुझे पढ़ाई भी कराओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।